हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। काफी सारे पेपर हो चुके हैं और आप लोगों के आरबीडब्ल्यूएम का पेपर स्टार्ट है। किस दिन है? 9 नवंबर को आपका पेपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जिससे रिपीटेडली आप देखेंगे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। तो आज हम उसी सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे आरबीडब्ल्यूएम की प्लेलिस्ट को नहीं देखा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सबसे पहले जाएं और हमारे उस प्लेलिस्ट को देखें, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। और जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल बी का चैप्टर 7 लेकर आए हैं, जो कि काफी इजी और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो क्रेडिट स्कोरिंग है, तो हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रेडिट स्कोरिंग पहले पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था। काफी सारे लोगों ने जवाब भी दिए हैं। गाइस, आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। अगर आप जैब एग्जाम्स को देने की सोच रहे हैं या अभी आप जैब एग्जाम दे रहे हो, तो सभी के लिए ये वाले पूरे प्लेलिस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस हैं: प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई पेन, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जीपीएस स्टैम्प एंड ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? जो लोगों ने भी मेरे इस पार्ट 2 को नहीं देखा है, सबसे पहले आप पार्ट 2 को देखेंगे। उसमें मैंने आपको वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स बताई है। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑडिट ट्रेल इज नॉट नेसेसरी। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे, जब हम वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑडिट ट्रेल काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। यानी कि हम यहाँ पर हिस्ट्रीज को रिकॉर्ड करके रखते हैं फॉर फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे हम क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बैंक का काम क्या होता है। बैंक का काम ही है रिस्क लेना। एक बात बताएं, अगर बैंक से रिस्क को हटा दिया जाए तो बैंक फिर क्या करेगी? फिर बैंक का कोई मतलब होगा क्या? नहीं होगा ना। अब बैंक यहाँ पर क्या करती है? कस्टमर्स को लेंड करती है, राइट। अब यहाँ पर आप लोन्स देते हो, बैंक कस्टमर्स को जब लोन देती है, तो उस लोन का रीपे होना या ना होना पूरी तरीके से बैंक के हाथ में नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर चांसेस हैं कि अकाउंट एनपीए भी हो सकता है, चांसेस ये भी है कि वो टाइमली रीपे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है जब भी बैंक लेंड करती है किसी भी कस्टमर को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे, प्रेसिडेंट है एलन ग्रीनस्पैन, जो कि फेडरल रिजर्व बोर्ड के प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि रिस्क जो है बैंक का पार्ट होता है, तो हम रिस्क को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। वी कांट रिमूव रिस्क फ्रॉम द बैंक। अगर रिस्क है तो ही बैंक है। हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर मिनिमाइज अगर रिस्क को करना है, तो हम इसको प्रोफेशनल तरीके से रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बैंक में। अब ये प्रोफेशनल तरीका क्या होता है? तो रिस्क को मिनिमाइज करने का जो हमारा प्रोफेशनल तरीका होता है, वो है क्रेडिट स्कोरिंग। यानी कि विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि कस्टमर्स की क्रेडिट रिपोर्ट कैसी है, उनकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, क्या वो लायबल हैं, क्या हम इन्हें लोन दे सकते हैं या हम इन्हें नहीं दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर हमने उनको लोन दिया और उनका अकाउंट यहाँ पर एनपीए हो गया, फिर यहाँ पर बैंक को फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिल सकता है। तो क्रेडिट स्कोर आप देखेंगे, इसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प करता है। आप देखेंगे 300 से 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर होता है, और जनरली अगर 700 एबव आपका क्रेडिट स्कोर है, इट मींस कि आप काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो और आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रेडिट स्कोर में पेमेंट हिस्ट्री को चेक करते हैं। क्या कोई उसके पास करंट डेब्ट है कि नहीं, कोई न्यू क्रेडिट है कि नहीं, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू चेक करते हैं, जिससे एटलीस्ट रिस्क यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बैंक क्या करती है, अगर मान लीजिए जिसका क्रेडिट स्कोर बहुत ही पुअर है, यानी कि 400 है, 500 है, तो उसको भी लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर
क्या करती है, यहाँ पर चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट जो रेट होता है वो यहाँ पर हाई लेती है। तो क्रेडिट स्कोर जानने से काफी ज्यादा बैंक को फायदा हो जाता है कि वेदर यहाँ पर आपको किस तरीके का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करना है कस्टमर को। अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर है, 800 है, 700 है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको प्रोसेसिंग जो वेव ऑफ होता है वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह, आपको इंटरेस्ट रेट कम दे सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक क्रेडिट स्कोर का हेल्प लेकर के चीजों को एनालाइज करती है एंड कैलकुलेट करती है कि वेदर हमें पर्सन को लोन प्रोवाइड करना है कि नहीं। अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क को यहाँ पर समझना पड़ेगा एंड किस तरीके से उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं उसे भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में जान लेते हैं, इससे एग्जाम्स में काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 4 तरीके के आपको रिस्क होते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क, मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। अब एग्जाम में आपसे चारों में से किसी एक के बारे में पूछ लेता है कि ट्रिगर इन रिस्क एनालिसिस क्या है, या आपको मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एक एक करके चारों को समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है, जब भी आपके ट्रांजैक्शंस जो बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें ट्रांजैक्शंस में कोई इश्यूज, एरर आते हैं, फेलियर होते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग रिस्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस रिलेटेड, ऑपरेशन रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड्स की वजह से आपको ऑपरेटिंग रिस्क देखने को मिलता है। मार्केट रिस्क क्या होता है, चेंज इन मार्केट प्राइस। तो अब कैसे होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए बैंक ने, एग्जाम्पल से इसको समझिए, बैंक ने एक बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड की प्राइस थी ₹10 लाख। ठीक है, अब यहां पर बैंक क्या कर रही है, पे कर रही है एनुअली 5% इंटरेस्ट उस पे। ठीक है, कुछ मंथ के बाद क्या हुआ, एक नया आप जो है मार्केट में इंटरेस्ट रेट आया और वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होकर कितने का आया, 7% का। यानी कि अब जो भी इन्वेस्टर्स नया बॉन्ड खरीदेंगे उनको यहां पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि पहले जो बैंक ने बॉन्ड खरीदा था वो 5% का था। ठीक है, उस पर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो नया बॉन्ड आया उस पर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स किसको खरीदेंगे, ये जो नए वाले आपका जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट आया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा पे किया जा रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है, जो बैंक ने बॉन्ड खरीदी थी, इसकी वैल्यू तो गिर गई, 2% कम है। तो अब उनको अगर ये बॉन्ड बेचना है इन्वेस्टर को, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पर इनको अपना रेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 10 लाख का 7% पे दे रहा है तो हम 7% वाले को खरीदेंगे ना, 5% वाले को क्यों खरीदेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है उनको रेट गिराना पड़े, 9 लाख में देना पड़े। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस होती है वो गिर गई। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। मोस्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं जब मार्केट प्राइस में चेंज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आता है बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क में क्या होता है, तो आप देखेंगे लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई सेविंग अकाउंट बनाया, ठीक है, यंग जनरेशन के लिए, ना आपने इसका कोई मार्केटिंग की, ना आपने इसके मार्केट का रिसर्च किया, सर्वे किया, ना ही ये समझा कि क्या नीड है कस्टमर्स की, अंडरस्टैंड कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर लॉन्च कर दिया। तो जब आपने एक रॉन्ग पुअर स्ट्रेटजी बनाई जिसकी वजह से ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कोई भी इस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलता है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्स्ट हमको क्या करना होता है, हमको मार्केट की स्टडी करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, चीजों को एनालाइज करना पड़ता है वेदर कस्टमर्स को इसकी नीड है या नहीं, एंड इसके बाद ही हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तब आप देखेंगे कि आपको बिजनेस रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। जब जहां पे नीड है, अगर वहां पे उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा उसको यूज करेंगे, ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, राइट। अब आता है आपका क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है, तो आप देखेंगे कस्टमर फेल्स टू रीपे देयर लोन। अब यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, उन्होंने आपसे 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, ईएमआई पे चल रहा था, लेकिन ये लोन को पे नहीं कर पाए क्योंकि ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, या आप कह सकते हैं कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे, उन्होंने बस ले लिया। अब यहाँ पर उनका क्या हुआ, अकाउंट एनपीए हो गया। तो अब आपको यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस देखने को मिलता है। तो
यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर बैंक को जब भी वो किसी कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है, मेक श्योर कि आप उस कस्टमर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर ले, क्रेडिट स्कोर को देख ले कि क्या उनका क्रेडिट स्कोर कह रहा है, किस तरीके के ये कस्टमर है, इनकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, कोई करंट डेब्ट तो नहीं है, पहले इन्होंने एनपीए इनका अकाउंट हुआ था कि नहीं। सारी चीजों को जानने के बाद ही आपको कस्टमर्स को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आप क्रेडिट रिस्क से बच सके। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क होते हैं और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अच्छी तरीके से आप लोग इसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत होगी गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको जरूर रिजॉल्व करूंगी। चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन खुद करेंगे और एक आपके लिए होमवर्क होगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिगर फॉर ऑपरेटिंग रिस्क। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपसे ऑपरेटिंग रिस्क का ट्रिगर पूछा है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। तो पहला है कस्टमर फेल्स टू पे, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, चेंज इन द मार्केट प्राइसेस एंड प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कस्टमर फेल्स टू पे में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हिस्ट्री आ जाएगी, क्रेडिट रिस्क आ जाएगा, सॉरी। लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटेजी, बिजनेस रिस्क है आपका, है ना। तीसरा है चेंज इन द मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट रिस्क है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ लेना है अच्छे तरीके से। एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है गाइस, चैट सेक्शंस में आप लोग इस सवाल का जवाब दें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये सारे वीडियोस आप ही लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द रिस्क टाइप विथ इट्स एसोसिएटेड इश्यूज। 4 आपके पास ऑप्शन है, क्रेडिट रिस्क कस्टमर फेल्स टू पे, बिजनेस रिस्क चेंज इन द मार्केट प्राइस, मार्केट रिस्क लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग रिस्क प्रोसेसिंग फेलियर्स एंड फ्रॉड। तो आपको बताना है अप्रोप्रिएट, आपको यहाँ पर ऑप्शंस को चुनना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। गाइज आप लोग इस सवाल का जवाब चैट सेक्शंस में जरूर दें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फीडबैक्स देना चाहते हैं आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है सेशन, तो अगर कोई भी कोर्स रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो लोग भी नए हैं, जो जैब एग्जाम्स को देने की सोच रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग पार्ट 2 में।